हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम की ये मैगज़ीन है 2024-25 के लिए। अभी ये लेटेस्ट एनसीईआरटी की मैगज़ीन है जिसे वन लाइनर फॉर्मेट में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इस मैगज़ीन में आपका क्लास 6 से लेकर 12th तक की पॉलिटी की एनसीईआरटी को कवर किया गया है वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, यह सीरीज़ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे एनसीईआरटी से, पॉलिटी से, इसमें उसे भी कवर किया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस मैगज़ीन का इंडेक्स देखेंगे। इसमें इस सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर किया गया है। देखिए, हमारी क्लास कैसे चलेगी, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका विषय सूची यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, इसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, इसमें आपके चैप्टर होने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियाँ, ये आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा यहाँ पर है संविधान पर विदेशी प्रभाव, यानी कि हमारा संविधान कौन कौन से देश से प्रभावित है, हमने कहाँ से क्या लिया है। राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग को हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसी प्रकार से हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कंप्लीट करने के बाद हम संविधान के मूल तत्व कवर करेंगे, जिसमें हम नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, इन सब को हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन सरकार की शासन प्रणाली, संसद, पार्लियामेंट, इस तरीके से देखिए आप इसके इंडेक्स को देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर हमारी इस सीरीज़ में कवर होंगे, तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का एक सार आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। सबसे पहला चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा आज का चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, ये मैगजीन आपकी वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो हम इसे अच्छे से करेंगे। सबसे पहले है आपके सामने, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन है। तो फ्रेंड्स, यह कथन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। एक बार फिर से देखिए, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट है आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो नहीं पर फोकस करेंगे। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान। देखिए, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई है कि सबसे छोटा लिखित संविधान, हमारे देश का संविधान काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर गलत है, तो नहीं ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, तो यह है सहकारी संघवाद। नेक्स्ट है आपका, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, यह थी आपकी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट है, 1940 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। चलिए, नेक्स्ट है आपका, वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो यह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा था, तो ये एम.एन. रॉय ने रखा था। नेक्स्ट है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले
किसके द्वारा शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। नेक्स्ट है, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। विनियमन अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है, 1946। नेक्स्ट है आपका 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में, ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को सृजित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। नेक्स्ट है आपका, किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो यह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है आपका, देखिए, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। चलिए, नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यह है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना बंगाल और पंजाब में। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 था। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? यह था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया बंगाल में। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, यह था आपका चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है आपका, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, इसे आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इन्हें आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। यह है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, किसको भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए,
किसके कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक के अधिनियम से ले लिया गया है, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग, ठीक है, काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था? तो 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है किसके परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका, ठीक है, की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह क्या था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत के संविधान में देखिए कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी, तो कौन सी धारा थी ये? 8(1). नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने यहाँ पर कवर किया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियाँ। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।